Serial number 135, Gauri Kumari. कैमूर की पहाड़ियों की गोद में बसी, सोन नदी के आशीर्वाद से सिंचित तथा रोहतासगढ़ किले के शौर्य को समेटे हुए रोहतास की वातावरण में पली मैं गौरी शर्मा। अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल तथा यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों को मेरा सादर चरण स्पर्श है। आज का विषय केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की ओर भारतीय युवाओं के मार्ग को सुदृढ़ करना पर अपना विचार प्रस्तुत करूंगी। मान्यवर, ये देश की युवा शक्तियों का बजट है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को शिक्षा, रोजगार तथा स्किलिंग के अवसर प्रदान करना, स्टार्टअप्स के द्वार खोलना तथा इस बजट में युवाओं के शिक्षा तथा स्किलिंग के लिए लगभग 1,39,000 करोड़ की राशि तय की गई है। औद्योगिक विकास को बढ़ाने की बात कही गई है तथा युवाओं को लेकर कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। इन सभी तथ्यों से स्पष्टता झलकती है कि यह बजट हम भारत के युवाओं को न केवल अवसर प्रदान करेगी बल्कि साथ ही साथ हमें सशक्त भी बनाएगी। मान्यवर, बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ की राशि तय की गई है। ये हम युवाओं के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। जब 1,000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का निर्माण होगा, तब CRA तथा मेडिकल कोडिंग जैसे क्षेत्रों में कैरियर बनाने वाले युवाओं के लिए हजारों पद निकलेंगे। नए रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा तथा उन्हें बेहतर स्कॉलरशिप प्रदान होगी। श्रीमान जी, जब भारत के 4 राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में खनिज कॉरिडोर की स्थापना होगी, तो ये हम युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेमीकंडक्टर के लिए आवंटित 40,000 करोड़ की भारी राशि हम युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग में इंडिपेंडेंट तथा इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जी हाँ श्रीमान, रेयर अर्थ कॉरिडोर जैसी योजनाओं के पश्चात जिन वस्तुओं के लिए हम चीन जैसे देशों पर आश्रित थे, अब उनका न केवल निर्माण हमारे देश में होगा बल्कि हम उनका निर्यातक भी बनेंगे। टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएं मुख्य रूप से हम युवाओं को सशक्त बनाएंगी। युवाओं को प्रोफेशनल सपोर्ट देने की बात कही गई है और साथ ही साथ आयात को घटाने तथा निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। श्रीमान जी, समग्र रूप से यह बजट हम भारत के युवाओं के लिए भविष्य की नींव है। ये नींव हमें अवसर प्रदान करेगी और यह अवसर हमें इतना सशक्त बनाएगा ताकि 2047 तक हम अपने भारत को एक विकसित, समृद्ध तथा अग्रणी राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित कर सकेंगे। और अंततः अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2 शब्द कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, और यह बजट उसी नए गीत की बुनियाद है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय